हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कैसे हैं साथियों? मस्त है, स्वस्थ हैं? उम्मीद है कि आप मस्त और स्वस्थ दोनों होंगे। आज फिर से एक नए सीरीज में, यानी अब आपके सामने है सेट नंबर 4। सेट नंबर 4 में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें से आपको एक दो क्वेश्चन HW दे देंगे। इसके बाद बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे और आप भी हमारे साथ सॉल्व कीजिएगा। आप कॉपी और कलम लेकर साथ में बैठिए और साथ में बैठकर क्वेश्चन देखिए और उसको रोक कर आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा और फिर उसको आंसर मिला लीजिएगा और मिलाकर देखिएगा। तो इस तरह से आपका सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो BSSC हो, बिहार दरोगा हो या SSC के और भी कोई एग्ज़ाम हो जिसमें मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे का ही एग्ज़ाम क्यों नहीं हो, सभी में आपको ये रामबाण साबित होगा, समझे। तो चलिए हम विशेष बात बाद में करेंगे और बात होती रहेगी। चलिए पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो लाते हैं। देखिए, टॉप 25 क्वेश्चंस का ये सीरीज है जो मैथमेटिक्स का चल रहा है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है और यह SSC, CPO, रेलवे, ETC सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो चल रहा है आपको सेट नंबर 4 आ गया है। इससे पहले भी जो आपको सेट अपलोड कर दिया गया है 1, 2, 3, और यदि आपने नहीं देखा है तो जाइए प्लीज़ देखिए। और चूँकि डिस्क्रिप्शन में सबका आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक के मदद से आप जो है, इसका प्लेलिस्ट भी है, तो आप इस प्लेलिस्ट के माध्यम से सारा मैथमेटिक्स का वीडियो देखिए और काफ़ी इसको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाकी बातें बीच बीच में होते रहेगी। चलिए, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन को हम लोग बनाना है। देखिए 256 का 0.16 है, पॉइंट यहाँ पर होगा, ये जो पॉइंट है सो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यानी 256 है, इसका 0.16 है और यहाँ 16 का जो है 0 पॉइंट जो है ना 18 जो है कि आपका दिया हुआ है। तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको 16 का स्क्वायर बना लेते हैं। 16 का स्क्वायर बना लेंगे और इधर इंटू में जो है 0.16 है, ठीक है। इसके बाद हमको इंटू में 16 है और इसको 0.18 है। देखिए हम लोग बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से। बेसिक वाला ये घातांक करनी से चैप्टर है, उसमें का ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल चिंतित नहीं होना, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन ही हमको गलती करा सकता है। तो ये नंबर 1 क्वेश्चन है। बोले ना शुरुआत में ही कि आपको बहुत हल्का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है, जैसे x के पावर m होगा और x के पावर n होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, x के पावर m प्लस n कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 16 16 दोनों का बेस सेम हो चुका है, तो 16 के पावर क्या हो जाएगा, 16 दूना 32 और 0.8, तो यानी कि हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। 0.5 जब हो जाएगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर कर सकते हैं और 0.5 का मतलब है 50 पैसा, और इसे जब मल्टीपल करेंगे तो 4 के पावर 1 हो जाएगा और 4 के पावर 1 का मतलब हुआ कि सीधे आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में जो है आपको दिया हुआ है ऑप्शन 4। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मज़ा आएगा साथियों, बिल्कुल मज़ा आएगा, घबराने की बात नहीं है। एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है और धीरे धीरे जो हम लोग करते आगे बढ़ेंगे और टफ से टफ क्वेश्चन भी अगला सेट में भी आएगा और इस सेट में भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये देखिए, कोई धन जो है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में ये आपको 2400 रुपया तथा 4 वर्षों में 2520 रुपया हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, ठीक है। ये वार्षिक ब्याज दर निकालना है। तो एक याद रखिएगा कि 1 वर्ष के लिए अगर हम लेंगे, 1 वर्ष के लिए लेते हैं ना, तो SI जो होता है साधारण ब्याज और CI कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का क्या होता है, बराबर ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, तो 4 वर्षों में 2520 रुपया होता है, 3 वर्षों में 2400 रुपया हो जाता है। तो क्या करेंगे, 4 में से हम 3 घटाएंगे, ठीक है। तो 4 में से 3 जब घटाएंगे तो 1 वर्ष हो जाएगा, ठीक है।
तो 1 वर्ष का जो हमको ब्याज है वह निकल जाएगा कितना 2500। इधर क्या करेंगे 2520 में से 2400 रुपया घटाएंगे, तो यानी कि ये बच जाएगा आपको 120 रुपया। तो SI निकल गया आपका 120 रुपया, और SI 120 रुपया निकल गया, तो ये आपको 1 वर्ष का निकल गया। ठीक है, तो अब हम लोग 120 रुपया जो है इसमें से घटा लेंगे, चूँकि ये 4 वर्षों का मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन में क्या होता है, मिश्रधन में होता है A बराबर P प्लस SI रहता है। ठीक है, P प्लस SI रहता है, यानी कि मूलधन में इसमें क्या रहता है प्लस रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको अगर इसको P निकालना होगा तो ये 2520 में से 120 घटा लेंगे। क्या करेंगे 2520 में से 120 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट अगर लिखा जाए तो P बराबर कितना हो जाएगा 2400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको निकालना है AR निकालना है। क्या तो वार्षिक दर क्या है, तो वार्षिक दर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर R निकालना होगा, अगर T निकालना होगा या P निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा, तो SI गुने क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर R निकालना है, चूँकि फार्मूला क्या होता है देखिए SI बराबर होता है PRT बटा 100 होता है। ठीक है, तो SI निकालना होगा तो हम क्या करेंगे T और P को नीचे रखेंगे, T और P को नीचे रखेंगे। T निकालना होगा तो क्या करेंगे, T निकालना होगा तो हम R और P को नीचे रखेंगे, और यहाँ P निकालना है तो R और T को नीचे रखेंगे। और हमेशा में क्या होता है SI गुने 100, अब बटा में क्या होता है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग P निकालना है तो यहाँ पर रखेंगे RT निकालना है। ठीक है, तो हमको तो क्या कहता है कि वार्षिक दर निकालना है। क्या निकालना है, वार्षिक दर निकालना है। तो वार्षिक दर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R बराबर ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो R बराबर हो जाएगा SI आपका 120 रुपया है, इसके बाद 100 हो जाएगा, और टाइम कितना दिया हुआ 1 वर्ष, और P कितना है 2400 रुपया। ठीक है, तो देखिए ये आपको 10 से 10 काट दीजिएगा, 120 दूना 240 और 2 पचे 10, यानी कि R बराबर जो है ना 5% निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट को समझना है और शॉर्ट में कैसे कैलकुलेशन कम करके बनाना है, और टाइमिंग के लिए बिल्कुल नहीं छटपटाना है। जैसे कि बहुत सारे टीचर जो होता है ना कि आपको ऑब्जेक्ट ट्रिकी के माध्यम से बताएंगे कि इस ट्रिक को आप रट लीजिए और याद कर लीजिएगा हो जाएगा, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि वो ट्रिक वाला जो क्वेश्चन होता है ना, अब वैसा ट्रेडिशन नहीं है एग्जाम में पूछने का मेरे भाई। अब जो होता है क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और मैथ पे प्रैक्टिस रहेगा तो आप जो है ना जल्द से जल्द कैलकुलेशन कम करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम उसी का निकलता है जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करता है, तो ऑटोमेटिक है कि आपकी टाइमिंग घट जाएगी। और एग्ज़ाम में भी इतना टाइम जरूर देता है कि आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, और 100% बनाना नहीं, आपको 70 से 80% क्वेश्चन बना लेते हैं तब का रिजल्ट हो जाता है। सही बनने से मतलब रखता है। आप फास्ट बनाना और ट्रिक बनाना सीखिएगा, लेकिन आपको एग्जाम में जाइएगा तो सारा भुला जाइएगा। इतना ना प्रेशर रहता है ना कि सारा ट्रिक भूल जाइएगा, तो वहाँ आपको कॉन्सेप्ट काम आता है, और जब कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे मित्र सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 15 विद्यार्थियों का जो औसत है, ये आपको औसत वजन 1.5 kg है, बढ़ जाता है। तो जब 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है, तो नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करना है। तो देखिए हमको क्या करना है कि औसत में 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, और कितना विद्यार्थी है 15 गो, तब बढ़ जाता है। तो क्या कीजिएगा, तब 15 गुने 1.5 यानी क्या हो जाएगा 15 50 पैसा, यानी कि हो जाएगा 7.5 रुपया, और 7.5 का मतलब हो गया 22.5 रुपया। ठीक है, थोड़ा साउंड कम करो, 22.5 रुपया। अब एक जो है 40 किलोग्राम के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है, यानी 40 केजी का जो विद्यार्थी है ना उसके स्थान पर एक दूसरे नए विद्यार्थी को लाया जाता है। तो क्या कीजिएगा, यानी इसमें आपको 40 प्लस कर देना है। ठीक है, 40 कीजिएगा तब 5 और ये 2 4 2 6, यानी कि 62.50 किलोग्राम, यानी कि
जो नए विद्यार्थी का जो वजन होगा ना आपको ये हो जाएगा 62 वाला किधर है, सॉरी 62 वाला ये है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। थोड़ा पानी पिलाइएगा अनीस, पानी लाइए। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ढक्कन खोलिए ना, ढक्कन खोल लाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चीज़ों को आपको सीखना है, समझे, सीखने पर फोकस कीजिए। सीखने पर फोकस करना है, समझे, और ट्रिक सीख कर त्रिस्मार खान नहीं बनना है। ट्रिक सीखिएगा ना तो आपको क्या होगा कि एग्जाम के समय जाकर भूल जाइएगा। तो कॉन्सेप्ट को सीखना है और कॉन्सेप्ट के मदद से ट्रिक को अप्लाई करना है। और ट्रिक क्या है, ट्रिक जो है कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कैलकुलेशन कम कर दीजिएगा ना, तो आपका ट्रिक हो गया। तो आपको ज़रूरत है, क्वेश्चन वैसा होता ही है कि जिसको आप शॉर्ट करके बना सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का योगफल, ये आपको दिया हुआ योगफल है और ये आपका क्या है, गुणनफल है। क्या है, ये आपका योगफल है और ये आपका गुणनफल है। चीज़ों को अच्छे से समझना है। तो इन क्रमों का, तो इनके व्युत्क्रमों का, यहाँ क्वेश्चन छूटा हुआ है, व्युत्क्रमों होगा, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का योग है तो a प्लस बी हो गया, ई क्या है, गुणनफल है, तो a और b हो गया। तो ये दोनों संख्या का व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रमों का योग निकालना है। तो व्युत्क्रमों का योग निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए 1/a हो जाएगा और 1/b हो जाएगा। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो a प्लस बी या बटा में ए बी होगा। तो a प्लस बी का जो वैल्यू है यहाँ पर आपका 10 दिया हुआ है, बाई में क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। तो काटिएगा 5 अठे 5, सॉरी देखिए हाफ हाफ काटिएगा तो 5 इधर 12 हो जाएगा, यानी कि 5/12 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 5/12 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी जो है ना किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। क्या कर सकता है, एक विद्यार्थी किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से, किसको लेता है, अपने पुत्र की सहायता से उस काम को 3 दिनों में कर देता है। तो पुत्र और अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ है कि पिता और पुत्र, ठीक है, मिलकर कार्य को 3 दिनों में करता है, और इसका कि फादर जो है ना, मतलब कोई व्यक्ति जो है इसको काम करता है 5 दिन में। तब कहता है कि उस पुत्र जो है अकेला उस काम को करता तो कितने दिनों में करता। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हल्का है। हमने बताया है शुरू में ही कि वो ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं कि जो अभी छोटा छोटा क्वेश्चन लेंगे, जो बिना एक मतलब आसान क्वेश्चन कहिए इसको, 0 लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो 0 लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो अभी से ही हमको प्रैक्टिस करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे सेट की संख्या आगे बढ़ेगी ना, तो मेरे साथियों क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना धीरे धीरे और बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो लेवल हम बढ़ाएंगे, लेकिन आपको धैर्य के साथ जो है आपको सेट 1 से देखना है और मैथ को सीखना है कि कैसे बन रहा है। ठीक है, और जब ऐसा आप कीजिएगा ना तो आपको जो बीएसएससी के एग्ज़ाम है या रेलवे के एग्ज़ाम होगा या सिविल कोर्ट के जो एग्ज़ाम होगा, तो इस सभी एग्ज़ामों में आपके लिए मैथ का जो पेपर है आप निसंकोच आप बना सकते हैं। कहीं कोई फंसने की सवाल ही पैदा नहीं होगा जब सारा कॉन्सेप्ट आप सीखे रहिएगा। ठीक है, तो आपको केवल और केवल वीडियो देखना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और बाकी जो फोकस करना है जीके जीएस पे काम करना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दोनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे, तो 15 हो जाएगा, तो 3 × 15 हो जाएगा, और 5 × 3 = 15 हो जाएगा। तो देखिए फादर और सन इसमें है और यहाँ फादर है, तो इसमें से हम घटा लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर और सन का मतलब क्षमता है इसमें, और इसमें क्या है, इसका केवल फादर का है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस कर लेंगे तो यहाँ केवल सन का निकल जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 में से यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 7.5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 7.5 दिन का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम छोटा छोटा क्वेश्चन हर टाइप को क्लियर कर लेंगे। देखिए ये आपका जो आगे आपको नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी
भिन्न संख्या कौन सी है? तो देखिए 6/7, 5/6, 7/8 है। क्या है यहाँ 6/7 है, ये आपका 5/6 है, ये आपको 7/8 है और ये 4/5 है। ठीक है, देखिए ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए तो देखिए ये प्रॉपर भिन्न है, तो इसका डिफरेंस 1 है, +1 है। इसमें आप देखिएगा तो +1 है, इसमें आप देखिएगा तो +1 है और इसमें देखिएगा तो +1 है। तो ऑप्शन देखिएगा तो ये 6/7 है, 5/6 है, ये 7/8 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या जो होता है ना, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है? जो सबसे बड़ी होगा वही सबसे बड़ी भिन्न संख्या होता है। ठीक है, तो ऐसे तो ऑप्शन ये आ रहा है 7/8 है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेंगे। और चेक करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप भाग भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भाग देकर भी निकाल सकते हैं। जब संख्या छोटी हो ना तो भाग देकर भी आप काम कर सकते हैं। तो 6 में हम 7 से जब भाग देंगे तो कितना जाएगा? 0.7856 और 7×5 35 आ जाएगा। भाग देकर देख लीजिएगा, यहाँ से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 8×6 48, 8×6 48 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा तो 36 18, यानी कि 0.83 हो गया। 7 में 8 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 0.8864 और 6 आ जाएगा तो 8 7 56 आएगा। इसके बाद इसमें जब भाग कीजिएगा तो 0 और 5 8 40, 5 उतर जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 5 हो गया ना, तो 5 8 40, यानी 0.8 सबसे इतना ही बार में कट जाएगा ये। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा ये हो गया, इसके बाद ये है, इसके बाद कौन सा आएगा? ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। 1 नंबर में ये, आपको 2 नंबर में ये भिन्न आएगा, 3 नंबर में ये भिन्न आएगा और 4 नंबर की बात की जाए तो ये आएगा। तो सबसे बड़ा भिन्न की बात की जाए ना तो सबसे बड़ा भिन्न ये हो जाएगा, दूसरा नंबर पर ये, और सबसे छोटा भिन्न कौन जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो 7/8 आंसर हो जाएगा, यानी कि 7/8 कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी कि यहाँ पर मिस्टेक की गई है। ठीक है, तो आपको क्या कीजिएगा? 7/8 वाला ही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन देखो थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए डाली ए में डाली बी से 20 संतरे अधिक थे। अरुण ने बी से ए में 50 संतरों को स्थानांतरित किया, तब ए के पास बी की तुलना में 3 गुना संतरे हो गए। कितना संतरे हो गए? 3 गुना संतरे हो गए। ठीक है, तो देखिए इसका बनाने का एक बहुत आसान तरीका है, एक्स वगैरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं इसका शॉर्ट बता देता हूँ। क्या हो जाएगा? शॉर्ट में क्या कीजिएगा, 20 संतरा तो ए में है, ये है, इसके बाद 20 संतरा ए में आ गया, फिर 50 संतरा आ गया, तो 20 क्या कीजिएगा ए वाला डाली में और यहाँ बी वाला डाली में, तब 50 हो जाएगा। तो यह होगा 70। इसके बाद 50 बच गया, तब 50 गुने 3 गुना हो जाता है ना, तो 3 कर दीजिए, तब 50 3 आई 150 और 150 आ 150 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 220। और 220 में संतरों की संख्या निकालना है, तो 2 से भाग कीजिएगा तो 110, यानी कि 110 आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम एक्स वगैरह वाला पर ही बना कर देखते हैं, उसमें कितना आंसर आता है वो भी चेक कर लेते हैं। देखिए डाली ए में डाली बी से 20 संतरे अधिक थे, तो डाली ए है, यहाँ पर बी है, देखो रेड दिखता है ना। ठीक है, अगर डाली ए और बी की बात की जाए, दूसरा पेन लेंगे तो चलिए, अगर ए में कितना था? बी से मान लेते बी में x है, तो ए में हो गया x + 20। डाली बी में डाली ए में डाली में बी से 20 संतरे अधिक थे। अरुण ने बी से ए में 50 संतरों को स्थानांतरित किया, यानी कि x + यहाँ 20 हो गया, आई में 50 प्लस हो गया और ए में कितना हो गया? 50 माइनस हो गया, ए में से निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कहता है कि ए के पास बी की तुलना में 3 गुना संतरे हो गए, मतलब ए के पास जो है ना बी से 3 गुना संतरा हो चुका है। तो क्या करेंगे? तो इसको बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुना कर देंगे। तो जब इसमें हम 3 से गुना करेंगे ना, 3 हो जाएगा यहाँ पर,
तो हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 70, ठीक है, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ 150 हो जाएगा। तो जब इधर लाइएगा तो 70 और 150 220 होगा, और यहाँ में से 3x में से एक घट जाएगा तो 2x होगा, काट दीजिएगा तो x बराबर क्या होगा 110, यानी कि 110 जो है प्रारंभ में आपको थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग, आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी और इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बेलनाकार निकाय का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 660 वर्ग सेंटीमीटर है, जब उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बेलनाकार निकाय की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन की जब बात करता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसा चित्र बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है, और आपको अगर बोरिंग लग रहा होगा तो क्या कीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिए और स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझिए। ठीक है, बिना समझे आप जब तक समझिएगा नहीं ना तो क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यदि एक बेलनाकार निकाय का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 दिया हुआ है, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था 2πr/h बराबर क्या दिया हुआ है 660, जब उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलनाकार निकाय की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 22/7 और r दिया हुआ 7 और h निकालना है 660, 7 से 7 कटेगा और 22 तिहाई 66 कट जाएगा 30 बार में, अब 15 दूना 30 कट जाएगा। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 15, एकदम बेसिक से है, बेसिक कॉन्सेप्ट से है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, बिना पेशेंस के आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, पेशेंस धैर्य रखना पड़ेगा, समझे, और धैर्य रख के चीज़ों को सीखना पड़ता है, समझे। बताइए कि हम लोग को जन्म लेने के लिए भी 9 महीना अपने माँ के पेट में रहना पड़ता है, तब जाके हम लोग को पूरा शारीरिक का संपूर्ण विकास होता है। लेकिन जो बच्चे का 9 महीना से पहले जन्म हो जाता है, 8 महीना में 7 महीना में, तो उनका जो लाइफ होता है ना बहुत शरीर कमज़ोर रहता है, समझे। तो इसलिए जब तक टाइम नहीं होगा तब तक आपको कुछ चीज़ मिलने वाला नहीं होगा, आपको टाइम देना होगा और समय दीजिए और समय के साथ सीखिए, तब फिर अपने आप को कहिए कि हमारे पास क्या ताकत आ चुका है ना। तो आप अगर BSSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल कोर्ट के लिए दे रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार दरोगा में भी मैथ पूछ रहा है, PTA में पूछेगा, मेंस में पूछेगा। ठीक है, लेकिन उसकी संख्या कम रहेगी। और मान लेते हैं 10 क्वेश्चन ही पूछ दिया, अगर आपके पास मैथ रीजनिंग का पावर है तो 10 क्वेश्चन तो आप आगे निकल सकते हैं औरों से, और 10 क्वेश्चन का मतलब है कि 10 लाख विद्यार्थी से आगे निकल जाइएगा। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 84 और 12 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है, ये AB दिया हुआ है और LCM का वैल्यू दिया हुआ है 12। तो दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकालना है, तो महत्तम समावर्तक होता है HCF बराबर, या क्या हो जाएगा, देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो HCF गुने आपको LCM होता है। ठीक है, और ये अगर A निकालना होगा तो B को नीचे भेजेंगे, HCF गुने LCM, बेसिक मैथ। इसके बाद B, और B निकालना होगा तो क्या करेंगे, A को ले आएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा HCF गुने LCM। ठीक है, और बटा में क्या करेंगे, A निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका महत्तम समावर्तक निकालना है, तो महत्तम समावर्तक निकालना है ना, तो इसको भी इधर भेज देंगे तो हो जाएगा। तो दो संख्या गुणनफल दिया हुआ 84, तो काटना दीजिए भाई, 12 84, 12 84 काटिए, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, फार्मूला देखना नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ क्रम में लुप्त संख्या बताना है, क्या करना है, यहाँ पर क्रम में लुप्त संख्या बताना है। एकदम जोश और जुनून के साथ रहना का, पेशेंस के साथ देखना है मेरे भाई, और लगातार देखना है और घबराना नहीं है, समझे, और चीज़ों को सीखिए और पेशेंस बना कर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है आपको, इसका वाट के स्थान पर क्या आएगा वो चीज निकालना है। तो देखिए
यहाँ पर देखिए, देखिए 72 8 20, क्या 72 प्लस 8 20 और 80 प्लस 8 88। इसके बाद देखिए यहाँ 11 प्लस 5 16 या 5 16 प्लस 5 21, तो 21 में हम लोग प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा क्या। चलिए हम लोग नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन है बहुत, देखिए ये डिविजिबिलिटी चैप्टर का क्वेश्चन है, अलजेब्रा से क्वेश्चन है, समझे। तो क्या कहता है से देखिए यहाँ पर कि आपको देखिए इतना है ना, इतना से पूर्ण रूप से विभाज्य है, तो अब ए का मान याद करना है। तो हमको क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस 1 है और इसमें क्या करेंगे 4x क्यू प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, और क्या करेंगे ax प्लस 1 भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना है, भाग करने तो आता ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 4x क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये भी 2x स्क्वायर हो जाएगा, तब प्लस आता क्या होगा माइनस कर जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा ax प्लस 1। अब ax प्लस 1 किसके बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसके बराबर है, तो बराबर है तो 2x प्लस 1, तो 2 बराबर किसके है a की जगह, तो इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू क्या है 2 है, तो a के वैल्यू 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं को, देखिए क्वेश्चन जो है आपको आप बनाइए, आप स्क्रीन पर क्या कीजिएगा रोक कर आप देखिए और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यदि 1 से लेके शुरू होने में लगातार विषम संख्याओं को निश्चित संख्या का योग अगर इतना है तो कितनी विषम संख्याओं को जोड़ा गया है। तो देखिए विषम संख्याओं का जो योग होता है n स्क्वायर होता है, तो n स्क्वायर बराबर क्या हो गया 51 से 84, ठीक है, तो n निकालना है तो रूट अंडर कर देंगे तो 51 से 84, और 51 से 84 का जो वर्गमूल होता है 72 होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। देखिए एकदम छोटा क्वेश्चन है, बस घबराना नहीं है, बस चीज़ों को सीखना है। देखिए आपको बताए थे कि आपको HW जो दिया जाएगा आज के 25 क्वेश्चन में HW 2 क्वेश्चन से कम नहीं देंगे। आज का आपको HW है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को आप बना के आंसर कितना होगा आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हमने बना लिया है, तब हमको पता चले कि आपने इस वीडियो को देखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं और HW देने का प्रयास करूंगा, कोई भी क्वेश्चन HW दूंगा और बताएंगे नहीं कि कितना नंबर क्वेश्चन आपको देंगे, लेकिन बढ़ेंगे आगे, ऐसे ही हमको लगेगा कि कोई क्वेश्चन देना है तो फ्राक्सी कर दे देंगे आपको, ठीक है। देखिए यदि जो है एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न है, यानी मूल भिन्न क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो 20% का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, ये 20% का मतलब हो गया 1/5, ठीक है। 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, और जब वृद्धि करेगा ना तो ये एक में जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 6/5, इसमें भी जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 5/4, ठीक है। और भिन्न की जब बात होता है मेरे भाई तो क्या होता है भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर, क्या होता है अंश बटा हर, ये आप तो ऑलरेडी जानते होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 6/5 अब बटा में करेंगे 5/4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/5, ठीक है, 2/5 इधर कर देंगे 3। देखिए यहाँ क्या करेंगे इसको 2 × 3 कर देंगे और इधर क्या कर देंगे 5, इसको क्या कर देंगे 4/5 कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाता है, आपको वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न का मूल भिन्न क्या है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3/5, 4 दूना क्या करेंगे 8/5, तो इधर हम ले आएंगे 1 के तरफ,
तो 3/5 जो है ये बराबर हो जाएगा 5/8, यानी 3/5 जो है ये बराबर हो जाएगा 5/8 का। तो इसका आंसर मेरे मित्र ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, घबराना नहीं है, मेहनत करना है, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ लगे रहना है, ठीक है, और घबराना नहीं है, लगातार मेहनत कीजिए, समझिए। और इस तरह से चाहना है ना कि आपको एग्ज़ाम कोई भी लड़का क्रैक तभी करता है जब हद से भी ज़्यादा आपको दीवानगी के पार जाके आपको मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके कहीं जाके आपको सफलता मिलती है। यूं ही आपको मेहनत करते रहिएगा, हल्का सा तो नहीं होगा, आपको मेहनत के परम सीमा से पार जाना होगा, समझिए। और एक शाहरुख खान का डायलॉग है, शाहरुख खान के फिल्म का क्या डायलॉग है, मैं अभी आप भी जानते होंगे लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इतना शिद्दत से तुम्हें चाहा है कि इतने शिद्दत से तुम्हें चाहा कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है। तो जब तक आप शिद्दत से किसी चीज़ को नहीं चाहिएगा तब तक आपको कोई भी मिलाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको सफलता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए जिम्मेवार है, कोई भी शिक्षक पढ़ा दे, कुछ भी पढ़ा दे, नहीं मिल सकता है। सफलता के लिए आपको हर समय आप ही को दीवाना होना पड़ेगा। जब तक आप में दीवानगी पैदा नहीं होगी, आप चाहत पैदा नहीं होगा, तो आपके जीवन जैसों का तैसों रहा जाएगा, ठीक है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बड़का तिस्मार खान से भी पढ़ लीजिएगा ना, तब पर भी नहीं होने वाला है, और हमसे भी पढ़कर जो है आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। बस गाइडलाइन सही देंगे और मेरा जो तरीका है आप प्रैक्टिस कीजिए, निसंदेह सफलता मिलेगी। लेकिन हमारा भी अनुभव कम नहीं है, समझे, हम भी कोई तिस्मार खान से कम नहीं है, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कि देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि यदि बिक्री कीमत दुगनी कर दी जाए तो मुनाफा क्या होता है मेरे दोस्त, 3 गुना हो जाता है। तो मुनाफा प्रतिशत होगा, क्या होगा, मुनाफा प्रतिशत हम लोग को मालूम करना है कि मुनाफा प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ दुगनी कर दी जाए ना तो इसको हम लोग n ले लेते हैं, n1, इसको 3 गुना है ना तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, n2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, मुनाफा प्रतिशत क्या होगा से निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका पहले प्रॉफिट पता कर लेते हैं। तो प्रॉफिट के लिए क्या कीजिएगा, 100 इंटू, ठीक है, और n1 - 1 कर दीजिए, और इसके बाद n2 - n1 कर दीजिए, ये फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो अब लगाइएगा तो क्या होगा, देखिए 100 इंटू हो जाएगा, और n1 में से दुगना कहता है तो 2 - 1 हो जाएगा, और n3 कितना दिया हुआ, 3 दिया, तो 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो निकल जाएगा 100 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 100, और इसको हमको प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 बाई में 100 कर देते हैं, और इसके बाद 100 में निकाल देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 100%। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग मेथड से ही बना सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी बनाइएगा ना तो बन जाएगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ एक बार और भी, ठीक है। एक बार आपको कैसे कीजिएगा कि डायरेक्ट जो है ना, देखिए दुगना किया, तिगुना किया, तो आपका क्या कीजिएगा, 2 - 1, तिगुना में से हम घटा देंगे दुगना, और इसके बाद 100 निकाल देंगे, तो ये आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट निकलेगा तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100, और इसी को प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो 100 इंटू 100, ये 100 जो इसलिए लिए कि 100 क्राइमुल मान के हम इसको ले रहे हैं, तो क्या जाएगा, 100% चल जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 100%। कितना निकलेगा, 100%। देखिए प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तो एक से एक क्वेश्चन आएगा और एक से एक ट्रिक आएगा जिसको आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और जब चैप्टर बाई पढ़ाएंगे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चैप्टर बाई, जैसे प्रतिशत हो गया, जितना भी चैप्टर है, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे चीज़ों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक फल बेचने वाला ने 22 रुपया 50 पैसा प्रति दर्जन की दर से आम क्या करता है, खरीद कर 8% की हानि पर बेच दिया। ग्राहक 1 दर्जन आम का क्या देगा, समझे। 22 रुपया 50 पैसा प्रति दर्जन से आम खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया, तो ग्राहक 1 दर्जन आम का क्या देगा, यानी मूल्य क्या देगा।
तो देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, 22 रुपया 50 पैसा का 8% हानि है, तो 100 में से क्या करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे, तब 92 और बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, दशमलव उड़ा दीजिए, तो यहाँ भी 100 कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, 225 है, तो 25 नामा 225, 25 चौका 100 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आपको 23 चौका आपको कर जाएगा। ठीक है, 23 चौका कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ 10 बचा हुआ है, तो 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूना 18, 2 20, तो 20 207 रुपया 10, इधर 22 में 10 हो जाएगा, तो 20 रुपया कितना हो जाएगा, 70 पैसा जो है आ जाएगा आपका। तो 20 रुपये 70 पैसा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए घबराना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है, और चीज़ों को सीखते रहिए और मस्ती में करते रहिए। ठीक है, और आपको क्या बता दें, क्वेश्चन देखिए और बनाइए, खुद से बनाइए, तब जाके आपको तैयारी परिपूर्ण होगा। ठीक है, किसी भी तरह का आप एग्ज़ाम देखिए, अब बीपीएससी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, बीपीएससी के 6 to 8, यदि आप शिक्षक हैं और फॉर्म फिलअप करना है आपको बीपीएससी का, अभी नहीं भरे हैं तो आप भरिएगा इस बार। ठीक है, और नए विद्यार्थी जो होंगे वो भी तो भरवे करेंगे। इसके बाद 9 अभी हाल ही में स्टेट का रिजल्ट आया है, जो कि 9, 10 और 11, 12 के लिए भी आपको जो क्वेश्चन 50 नंबर का होगा, 50 नंबर पेपर का जो होगा, सब जो कॉमन पेपर सबके लिए होता है, उसमें भी आपको इस तरह का मैथ, कमर्शियल मैथ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस सब में भी काम देगा। चलिए, और देखिए मैथ सीख लीजिएगा ना, तो हर एग्जाम में आप औरों से 10 कदम आगे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एक टाइपराइटर जो है, जो कि बिकने के लिए है, एक टाइपराइटर पर जो बिकने के लिए है, विक्रय मूल्य जो है 480 रुपया, कितना है मेरे भाई, 480 रुपया अंकित किया है, और डीलर इस पर 10% का डिस्काउंट देता है, और फिर भी 8% लाभ अर्जित करता है। तो यदि कोई भी डिस्काउंट देता है तो कितने रुपये लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो देखिए क्या कीजिएगा, 480 है ना, तो 480 लिखिए। अब पहले लाभ देता है कितना, लाभ देता है 8%, तो 8% का मतलब क्या हो गया, 108। ठीक है, बटा में क्या कीजिएगा, 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले आ जाएगा आपको डिस्काउंट वाला ले लेते हैं। देखिए पहले डिस्काउंट वाला लेते हैं, पहले डिस्काउंट आ जाएगा 10%, तो 90, अब बटा में कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक है, अब 108 हो गया, तो अब हमको काट देना है इसको, 12 चौका 48, 40 बार में कटेगा, अब 12 25 60, 12 12 12 8 96, अब बरनामा 78 से यहाँ 9 हो जाएगा, और 9 दहिया 90। ठीक है, यानी 40 दहिया क्या हो जाएगा, 400 में, तो इसका लाभ कितना होगा, 480 माइनस 400, यानी कि बच जाएगा तो कितना, 80 रुपया का इसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 80 रुपया आंसर आ जाएगा, लाभ अर्जित करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 अब आपके स्क्रीन पर है, और आप इसको देखिए। देखिए 40 आदमी जो है किसी कार्य को नियत समय में कर सकते हैं, यदि कार्य करने पर 30 आदमी लगाए जाए तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और 60 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए याद रखिएगा, MDH मसाला, M गुने D1 और M2 गुने D2, ये फार्मूला होता है। तो हमारे पास क्या है, 40 आदमी किसी कार्य को नियत समय में कर सकता है, तो 40 गुने ये D1 नहीं दिया तो मान लेते हैं कि x दिन में कर सकता है, और M2 क्या है, 30 आदमी लगाया जाए तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। अगर 30 आदमी लगा देंगे तो 6 गो आदमी और रह जाएगा, पहले x था, अब इसमें 6 गो आदमी और लग जाएगा। ठीक है, इसको काट कूट करेंगे, आंसर लाएंगे, तो देखिए 30x आई 40x, तो क्या हो जाएगा, तो 40x में से 30x घटेगा तो 10x हो जाएगा, 36 18 180, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x बराबर 18। ठीक है, x बराबर 18 दिन हो गया।
अब 60 आदमी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो 40 आदमी कितना दिन में करता है? 40 आदमी 18 दिन में, ठीक है। और जब 60 आदमी होगा तो कितना दिन में करेगा? तो यहाँ हो जाएगा D2। तो यहाँ काटिए, 20 दूना 40 है, 20 ये 60, 3 छक 18, 6 दूना 12, यानी कि D2 बराबर कितना हो जाएगा? 12 दिन में काम को समाप्त कर देगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना, बराबर आपको पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप सारा बात समझ रहे होंगे और अच्छा से समझा देंगे, लेकिन थोड़ा आप स्पीड बढ़ा के आप वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको बोरिंग फील महसूस ना हो, ठीक है। देखिए, एक ड्रम को भरने के लिए 3 नल है। कितना नल है? 3 नल है, जो क्रमशः 20 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, और 12 मिनट में उस ड्रम को अलग अलग भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो ड्रम का 40% भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखे हम लोग 20, 15, इसके बाद लेंगे 12, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो 20 तिहाई 60, 15 चौका 60, 12 पच्चीस 60, तो कितना हो जाएगा? 60, 22 में हो जाएगा 4 3, 7 5 12, तो 12 पच्चीस कितना हो जाएगा? 60, तो ये 5, तो 5 गो 40% का मतलब क्या हो गया? 4/10। तो 4/10 से हम गुना कर देंगे, 4/10 से गुना करें, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यानी कि 2 आंसर, घंटा या मिनट जो भी हो, 2 मिनट में आप कर सकते हैं। 2 मिनट समय लगेगा। 40% भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 2 मिनट समय लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए, 1 किलोमीटर की दौड़ में, ठीक है, 1 किलोमीटर के दौड़ में ए जो है बी को 5 सेकेंड या 40 मीटर के अंतर से हरा देता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बी को कितना लगता है टाइम? 5 सेकेंड। कितना मीटर दौड़ने में? 40 मीटर दौड़ने में। तो ये टाइम है, ठीक है, और ये डिस्टेंस है। तो स्पीड क्या होता है, ठीक है, यानी कि बच गया, ये आपका चाल बच गया। तो चाल बराबर क्या होता है? आपका दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो हम लोग चाल दूरी कितना दिया हुआ है? 40, समय कितना है? 5, 5 8 40, तो यहाँ क्या हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड इसका चाल हो गया, यानी भी हो गया। अब कहता है कि ज्ञात कीजिए कि दौड़ पूरी करने में बी ने कितना समय लिया, यानी कि बी अगर 1000 मीटर चलता तब वो कितना समय लेता। तो ठीक है, तो टाइम बराबर हो जाएगा 1000 मीटर बटा में 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो काटिएगा तो 125 सेकेंड लेकर समय लेता, ठीक है। तो 125 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, उस चक्के की त्रिज्या क्या होगी जिसके 12 सेंटीमीटर चाप उस केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, एक वृत्त है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है तिरछखंड दिया हुआ, यहाँ चाप जो कट रहा है कितना है? 12 सेंटीमीटर, यानी कि एल बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12 जो है ना पाई होगा, यहाँ पर छूटा हुआ है। 12 पाई सेंटीमीटर चाप है, उसके केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर कितना बनता है? 36 डिग्री का, ठीक है। तब कहता है त्रिज्या, यानी कि ई वाला आर पता करने के लिए बोल रहा है। क्या करना पता कर रहा है? ये वाला आर पता करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर चाप की लंबाई बराबर होता है फार्मूला पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। तो एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 पाई, ठीक है, और ये पाई, और आर का वैल्यू निकालना है, और थीटा क्या है? 36 है, और बाई में क्या है? 180 है। तो पाई से पाई कट जाएगा, और 36 पचे 180, और 12 से 5 में गुना कीजिएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका 60 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर पर, ठीक है। देखिए, नंबरिंग गलती दिए हुए क्या हो, चलिए कोई बात नहीं है। एक व्यक्ति को कुल धन के 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला, ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को कितना मिला? 3/8 मिला। इसके बाद
उसके साझेदार को शेष धन का 3/8, शेष धन कितना बच गया, शेष धन 5/8 बचेगा, और इसका 3/8 मिला तो 3/8, ठीक है। यदि दोनों भागों का अंतर कितना है, 36 है, अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, तब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 64 इसका एलसीएम होगा, 8 8 64, 8 3 24, ठीक है। कैलकुलेशन करना है, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, ई हो जाएगा 9/64, ठीक है, इधर 36, 9 चौका 36, और 64 में 4 से गुना कर दिए तो 1 = 256 आ जाएगा, तो 256 क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपको, अब 23 नंबर अब आपके सामने है। देखिए यहाँ क्या कहता है, सोमवार से बुधवार तक, तो सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। ये आपका एवरेज चैप्टर का है मेरे भाई, एवरेज चैप्टर का ये क्वेश्चन है। अब देखो हर चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है भाई मेरे, हर चैप्टर का क्वेश्चन, हर चैप्टर का जब क्वेश्चन आएगा तो आपका सारा जितना कॉन्सेप्ट है जिसमें जंग लग गया है उस सारा का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सोमवार क्वेश्चन क्या करना है, बड़ा ध्यान से पढ़ना है, सोमवार से बुधवार तक, तो सोमवार से बुधवार तक का मतलब क्या होगा, संडे मंडे, तो मंडे प्लस ट्यूजडे और प्लस वेडनेसडे, ठीक है। कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 111 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखो यहाँ मंगलवार है, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस है। तो मंगल का मतलब क्या होगा, ट्यूजडे, वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे, इसका तापमान कितना है, 34 है, तो इसमें भी आपको 3 से मल्टीपल होगा, तो ये 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 1 10, इतना हो गया। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे, जब यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो ये जाएगा और यहाँ पर मंडे और थर्सडे का जो है यहाँ माइनस हो क्या आ जाएगा, 9 डिग्री, ठीक है। अब एक बात कहता है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान जो है सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या है, तो सोमवार का मतलब मंडे, तो मंडे का तापमान अगर हम 5x मान लेते हैं तो आपको थर्सडे का तापमान क्या हो जाएगा, थर्सडे का तापमान हो जाएगा 5x × 4/5, सॉरी 5x, यहाँ क्या करेंगे 5x × 4/5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 4x बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मंडे का क्या है 5x है और यहाँ क्या जाएगा 4x है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा। जब 9 डिग्री हो जाएगा तो आप किसका पूछ रहा है, बृहस्पतिवार का तापमान पूछ रहा है, तो आपका कितना है, ये बृहस्पतिवार का तापमान हो जाएगा मंडे का 5 × 9 और इधर हो जाएगा 4/5, तो कट जाएगा, तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36 डिग्री, यानी 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए ये बड़ा जो क्वेश्चन है, आपको अगर कॉन्सेप्ट आएगा ना तब क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। ये सेट प्रैक्टिस है। अब बताइए इसको कैसे ट्रिक पर बताइएगा, ट्रिक पर बताइएगा कैसे सीखिएगा, तो कॉन्सेप्ट रहेगा ना तो कतनों क्वेश्चन घुमाएंगा ना तो आप घूमने वाली बात नहीं है, आप बना ही दीजिएगा, ठीक है। तो ट्रिक उरिक के फेर में नहीं पड़ रहा है। देखिए आज का HW जो है क्वेश्चन नंबर आपको एक पहले भी दे दिए थे, ठीक है, और आज का दूसरा HW है। आपको ये भी क्वेश्चन बहुत VBI क्वेश्चन है और आपको इसको बना के आपको कमेंट करना है कि इसका कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो आज के सेट में हमने 2 आपको क्वेश्चन दिया है बनाने के लिए, वीडियो पूरा देखिएगा और बना के बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब इस सेट का यानी कि आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन अब आपके सामने है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों में विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों के प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया है, ठीक है। अब क्या कहता है कि विज्ञान में ये है, इतना दिया हुआ है, सी में इतना है, डी में इतना है और ई में इतना है। अब यदि सभी कॉलेज के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों का वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है, तो कॉलेज ई को क्या पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ई को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड यानी सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा, निकटतम पूर्ण संख्या में, निकटतम क्या करना है, पूर्ण संख्या बताना है। तो देखिए
हम पहले तो सर्किल बनाएंगे, सर्किल बना लिए, इसके बाद हम लोग क्या गो हैं 1 2 3 4 5 है, तो 5 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 हुआ, तो एक 5 कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें ए का डालते हैं तो ए के कितना है टोटल 8000 है, बी का इसमें डालते हैं तो 10,000 है, अगर इसमें सी का डालेंगे तो 15,000 है, ठीक है। अगर डी का डालेंगे तो इसका है आपको 9,000 है, अगर ई का डालेंगे तो इसका है इसमें 11,000 है, ठीक है। अब तो देखिए, तो टोटल को जोड़िएगा, तो इसको टोटल के जोड़ना है, तो देखिए 11 और 9 20 हो गया, 20 8 28 हो गया, 28 और 10 38 हो गया, 38 और 15, तो 38 और 15 हो जाएगा 53, तो टोटल कितना हो गया 53,000, कितना हो गया 53,000। तो ये 53,000 बराबर कितना 360 डिग्री का है। हमको ई के बारे में पूछ रहा है, ई के बारे में, तो ई के बारे का मतलब पूछ रहा है किसको, ये 11,000 के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसलिए 11,000 बराबर 11,000 बराबर तो 360 बटा में 53,000, ठीक है, और गुने में 1100, ठीक है। तो कटेगा, ये दोनों से कट जाएगा, ये कट जाएगा, भाग दे के देखिएगा तो लगभग हमारे हिसाब से 75 यानी ऑप्शन नंबर सी के आपको करीब करीब आएगा, जो भी आएगा देख लीजिएगा, अंदाज से बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे मित्र, देखिए ये मेरा मेहनत और पसीना बहा के वीडियो शूट करते हैं भाई मेरे, ये सभी कोशिश जो है ना आपके लिए किया जा रहा है कि आपके सफलता में मेरा और मेरे चैनल का और आपके इस परिवार के द्वारा जो है योगदान दिया जा सके आपको, ठीक है। और आप मेहनत करिए जितना ज़्यादा हो सके, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मैंने शुरू में ही बता दिया है कि जितना भी आपको मैथ का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट सेट के माध्यम से आपको सामने आएगा, ठीक है। और धीरे धीरे कीजिएगा कि आपको सारा क्वेश्चन का आ जाएगा और आपको कोई भी एग्ज़ाम में आप एक बूस्टर डोज का काम करेगा, ठीक है। और पहले ही बताया, कोई भी शिक्षक किसी को नौकरी नहीं दिलाता मेरे भाई, मेहनत आपको खुद करना होगा और मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं करते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि जो है यह परिवार का बहुत बड़ा हो जाए। और जल्द ही मैं एसआई बैच का, जल्द ही जीके जीएस का भी वीडियो अपलोड करूंगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा वीडियो आपको। और इसका लाइव क्लासेस का भी मैं व्यवस्था सोच रहा हूँ कि टाइमिंग केवल सेट नहीं हो रहा, बाकी हर चीज़ हो चुका है, केवल टाइमिंग होगा ना तब केवल लाइव में एसआई बैच स्पेशल आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप एसआई का फॉर्म भर लीजिए, बीएसएससी का फॉर्म भर लीजिए और भर के मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस परिवार को यानी प्रतिभा फाउंडेशन परिवार को बहुत बड़ा कर दीजिए। और इतना बड़ा कर दीजिए ना कि हम आपके लिए जी जान से आपकी मेहनत करने लगा दिए। इस बाजारीकरण के जो युग है उसमें सब लोग पैसे के पीछे पागल है, लेकिन मैं आपको इस विद्यार्थी के नाते, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी ही हूँ, जब भी क्या कहिएगा विद्यार्थी ही हूँ, तो आपको मेहनत कर कर के आपके लिए मैं वीडियो शूट करता हूँ। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए। और बाकी चीज़ तो आपके लिए हमको जो करना होगा वो करके दिखाएंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।